डे बाय डे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से मार्केट में नए नए कंप्यूटर कोर्सेज आ रहे हैं। और अगर आप भी कंप्यूटर कोर्सेज करना चाहते हो लेकिन आपको पता नहीं है कि मार्केट में कौन कौन से कंप्यूटर कोर्सेज अवेलेबल है, उनकी फ्यूचर डिमांड क्या होने वाली है, ठीक है, तो चिंता मत करो क्योंकि ये वीडियो आप ही के लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज बताऊंगा जिनकी फ्यूचर में डिमांड बहुत ज्यादा होने वाली है, आसानी से जॉब भी मिलेगी, सैलरी भी मिलेगी और आप चाहो तो अपने खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना क्योंकि एकदम यूनिक कोर्सेज होने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत ही मजा आएगा आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो चलो करते हैं वीडियो को शुरू। तो जो फर्स्ट नंबर पे हमारा कोर्स है वो है वेब डिजाइनिंग। और वेब डिजाइनिंग इतना सुपर कोर्स है, आप मानोगे नहीं। आपको पता ही है कि डे बाय डे इंडिया डिजिटल होता जा रहा है। अब अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कोरोना वायरस का पैंडेमिक चल रहा है, ठीक है। तो अब धीरे धीरे जैसे इकोनॉमी चेंज होगी, सभी जितने भी शॉप्स है, जितने भी बिजनेसेस है, वो अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बनाएंगे, ठीक है। जो ऑलरेडी नहीं आए और जो नहीं आएंगे वो डूब जाएंगे। तो आपको जैसे जैसे आपको पता ही है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेंड चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि धीरे धीरे इंडिया डिजिटल होने जा रहा है। तो इसीलिए अब जैसे जैसे सब लोग अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बनाएंगे तो सबको अपनी वेबसाइट चाहिए, तो साथ में वेब डिजाइनिंग का ट्रेंड भी बढ़ेगा। और अभी भी आप चाहो तो आप फ्रीलांस वेबसाइट्स पे जाके चेक कर सकते हो। एक एक वेब डिजाइनर एक एक वेबसाइट डिजाइन करने का $1000 तक चार्ज कर रहा है। यानी $1000 को आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके देखो तो लाख 1.5 लाख रुपए होते हैं, ठीक है। यानी 70,000 80,000 के समथिंग होते हैं। तो $1000 आप कन्वर्ट करके देख सकते हो, ठीक है। तो वेब डिजाइन, अब इसमें आपको करना क्या होता है, इसमें आपको लैंग्वेज कोडिंग करनी होती है। और कोडिंग लैंग्वेज में कौन कौन सी आती है, तो पहली आती है PHP, जावा जो कि सबसे खास है, फिर इसके बाद आती है HTML जो कि बेसिक है। तो ये सब लैंग्वेज आपको सीखनी है। आप चाहो तो जॉब भी कर सकते हो, आप चाहो तो फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, आप दोनों तरीके से कमा सकते हो। तो अपॉर्चुनिटी बहुत ही बढ़िया है और आप इसे आराम से आप चाहो तो ऑनलाइन भी सीख सकते हो या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट में भी सीख सकते हो। कोई परसेंटेज मैटर नहीं करता, कोई डिग्री विग्री मैटर नहीं करती, ठीक है। तो आपका अगर इंटरेस्ट है तो आप वेब डिजाइनिंग में जाओ, नहीं है तो आगे आपके लिए और भी कोर्सेज आने वाले हैं। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब अगर मैं सेकंड नंबर पे बात करूं तो आता है VFX एंड एनिमेशन। और VFX और एनिमेशन क्या है, तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं। तो 1-2 साल पहले बाहुबली मूवी लॉन्च हुई थी जिसने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े भी थे, बनाए भी थे। तो उस पूरी मूवी में VFX यूज किया गया था। तो VFX की जो डिमांड होती है वो मोस्टली फिल्म इंडस्ट्रीज में होती है, चाहे वो टॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो। और डे बाय डे जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी आती जा रही है, मूवीज ज्यादातर VFX से बनने लगेगी क्योंकि मूवीज की कॉस्ट कम हो जाती है VFX से बनाने में, ठीक है। तो VFX की डिमांड भी होगी ज्यादा, तो इससे भी आप अच्छा खासा कमा सकते हो, आपको फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिलेगा। दूसरी चीज आएगी एनिमेशन। तो पहले 2D एनिमेशन चलता था जिसे स्केच करके सब कुछ बनाया जाता था, फिर 3D आया और फिर आगे 4D और बहुत सारे ऐसे आने लगे, ठीक है। अब एनिमेशन की डिमांड तो है मार्केट में बहुत ज्यादा, और आप मानोगे नहीं, ऑनलाइन में जितने भी कंप्यूटर कोर्सेज में आपको बताऊं उन सब में बेस्ट है एनिमेशन। एनिमेशन में आप सबसे ज्यादा कमा सकते हो। इसके अलावा आप खुद की मूवी भी बना सकते हो। आप देख लो एनिमेशन की मूवीज बहुत ज्यादा चल रही है, कमाती भी है, ठीक है। जैसे अभी आई थी द लायन किंग, पूरी एनिमेशन है और देख लो उन्होंने कितनी बड़ी कमाई की है। पूरा पूरा डिज्नी चैनल एनिमेशन पे डिपेंड है। इसके अलावा जो गेम इंडस्ट्री है उससे भी एनिमेशन की जरूरत पड़ती है। आपको कुछ नहीं करना, आप सीख सकते हो, आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से सीख सकते हो, आप ऑनलाइन भी सीख सकते हो। अब आपने एक बार एनिमेशन या फिर VFX आपने सीख लिया तो आपको जॉब की, आप चाहो तो जॉब के लिए अप्लाई करो, ठीक है। जॉब बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट में। आप चाहो तो फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो और आप चाहो तो खुद की बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो या फिर आप खुद की इंस्टीट्यूट भी स्टार्ट कर सकते हो। तो बहुत ही स्कोप है इसमें भी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, अगर नेक्स्ट पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इन में से किसी भी टॉपिक पे अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताओ ताकि मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बता सकूं। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे मैं पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं ज्यादा एक्टिव हूँ, तो वहाँ पे मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई दे सकता हूँ। और इसके अलावा आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि अगर आपको भी ऐसे ही रोज करियर रिलेटेड वीडियोस चाहिए, करियर कोर्सेज, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलते थर्ड नंबर पे जो मैंने कोर्स रखा है वो है हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। ओके, तो इस कोर्स के बारे में आपने सुना ही होगा बहुत ज्यादा, डेली न्यूज़पेपर में, टीवी में इन इंस्टीट्यूट्स की एडवर्टाइजमेंट आती रहती है। अब जब आप ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हो तो आपको साथ में जॉब ऑफर भी मिल जाता है जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हो। अगर आप चाहो तो आपको जॉब नहीं करनी है तो आपकी ब्लड में अगर एंटरप्रेन्योरशिप है अब तो आप खुद का स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। और अगर मैं इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो इसमें सबसे बेस्ट जो इंस्टीट्यूट है वो है जेटकिंग हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग कोर्सेज में, ठीक है। तो ये सब तो जाने माने कोर्सेज है, इनके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा। फोर्थ नंबर पर है
सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जब मैंने आपको वेब डिजाइन के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि आपको वेब डिजाइन सीखने के लिए आपको जावा, सी प्लस प्लस, HTML ये सब कुछ सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। अब इनका क्या इतना इंपॉर्टेंस है, तो आप जानते हो कि जैसे जैसे मोबाइल यूजर बढ़ेंगे, जैसे जैसे इंडिया में स्मार्टफोन्स आते गए, मोबाइल एप्लीकेशन बढ़ते गए, मोबाइल एप्लीकेशन बढ़ती गए, तो मोबाइल एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होते हैं। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि जावा, HTML, पाइथन। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे। अब इनकी क्या डिमांड है, तो चाहे कुछ भी करना हो, चाहे मोबाइल एप्लीकेशन बनाना हो, चाहे वेबसाइट बनानी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपने सुना होगा, AI, तो जिसकी फ्यूचर में यानी जिसका मार्केट सबसे बड़ा $billions का मार्केट होने वाला है, उसमें सबसे मेन चीज है जो उसका बेस है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा डेटा साइंटिस्ट आपको बनना हो तो भी आपको ये लैंग्वेजेस आनी चाहिए। अभी कुछ साल पहले जो एप्पल कंपनी है उसके CEO की एक स्पीच आई थी जो मैंने सुनी थी, उसमें उन्होंने बोला था कि हर बच्चे को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आने ही चाहिए, क्योंकि ये इतनी वैल्यूएबल है। अगर आप चाहो तो हैकर बन सकते हो, आप एथिकल हैकिंग सीखो, व्हाइट हैट, रेड हैट सकते हो, यानी इतनी पावरफुल होती है ये लैंग्वेजेस। तो आपको ये आती है, यानी आपका जो करियर होगा वो सुपर सॉलिड होगा, आप कभी बेरोजगार नहीं हो जाओगे, ये पक्का है। और इन फ्यूचर आपकी डिमांड ही डिमांड है। तो जो 5th नंबर पे हमारा कोर्स है वो है टैली। अब टैली एक ऐसा कोर्स है कि आप अगर अकाउंट में इंटरेस्ट रखते हो और अगर आपको अकाउंटिंग में ही अपना करियर बनाना है, तो आप टैली के लिए जा सकते हो। अब अकाउंटिंग में करियर बनाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, आप एक प्रोफेशनल वे में जाओ, जिसमें बहुत ही टफ कोर्स है, 5 साल का है, CA। ठीक है, जो टैक्सेशन, अकाउंट्स ये सब आते हैं। और दूसरा है कि आप नॉर्मल कोर्स के लिए जाओ, टैली। अब टैली कोई कोर्स नहीं है, टैली एक कंपनी है, और टैली जैसी बहुत सारी मार्केट में कंपनी अवेलेबल है, लेकिन टैली फेमस है। ठीक है, बुक कीपिंग के लिए टैली फेमस है। इसके अलावा फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। टैली की जो नॉर्मल जॉब लगती है वो होती है 10,000, 12,000, 15,000। ठीक है, इसके अलावा आप जितने ज्यादा लोगों के अकाउंट संभालोगे उतने ज्यादा आप कमाओगे। ठीक है, तो 6 नंबर पर कोर्स है वो है साइबर सिक्योरिटी। अब आप देख ही रहे हो कि जैसे जैसे धीरे धीरे सब कुछ ऑनलाइन होते जा रहा है, तो ई कॉमर्स ऑनलाइन हो गया है, तो अब लोगों के जो भी डेटा है वो ऑनलाइन आ चुका है, चाहे बैंक का हो या फिर चाहे बिल पे करना हो, अकाउंट्स का हो, कुछ भी। तो जो भी पर्सनल डेटा हो, वो जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो जो डेटा है अब वो ऑनलाइन है, तो उस डेटा की सिक्योरिटी के लिए साइबर सिक्योरिटी यूज होती है। तब साइबर सिक्योरिटी में आप चाहे तो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी जा सकते हो, आप चाहे तो प्राइवेट जॉब के लिए जा सकते हो, आप ऑनलाइन भी सीख सकते हो, आप चाहो तो फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, आप चाहो तो अपनी खुद की कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हो। तो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारा करियर है और आप अच्छा खासा कमा सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये था टैली। नेक्स्ट पे चलते हैं 6 नंबर पे। 7 नंबर पे जो कोर्स रखा है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, देन टाइपिंग कोर्सेज या फिर एक्सेल। अब देख लो, आप अगर आप टाइपिंग जा रहे हो, ठीक है, डेटा एंट्री है, तो ये सब की भी डिमांड तो है और मार्केट में, और आप चाहो तो फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। अब इसमें कैसा है कि आपकी जॉब लाख रुपए की भी लग सकती है, 1.5 लाख की भी लग सकती है, आप 50,000 की भी जॉब कर सकते हो, 10,000, 5,000 की भी जॉब कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है कि कितना आपको माइक्रोसॉफ्ट में एक्सपीरियंस है, कितनी स्मार्टली आप वर्क कर सकते हो। अब रही बात डेटा एंट्री की, तो डेटा एंट्री में काफी सारे फ्रॉड्स भी है। तो आप जब भी अगर आप चूज कर रहे हो ये करियर, तो आप ध्यान रखिए कि डेटा एंट्री में बहुत सारे फ्रॉड से, अगर कोई आपसे पहले पैसे मांग रहा है आप ना दे। 8 पे जो है वो है डिप्लोमा इन IT। अब ये क्या है, तो अगर आपने 10th पास की है तो आप ये 3 साल लंबे कोर्स में जा सकते हो, लेकिन इसके लिए जो एक कंपलसरी चीज है वो है आप साइंस स्ट्रीम से होने चाहिए। दूसरी चीज है आप मैथ से होने चाहिए, साइंस मैथ से। आप 12th के बाद जा सकते हो डिप्लोमा इन IT डायरेक्ट, यानी 10th के बाद आपको 12th करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट डिप्लोमा के लिए जा सकते हो। 3 साल लंबा ये कोर्स है। 9 नंबर पे जो कोर्स है वो है डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। अब ये जैसे मैंने देखा कि डिप्लोमा इन IT, तो सेम ये भी है डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बेसिक जो होता है वो आप सीखते हो 10th के बाद। इसमें आपको चाहो तो आप 12th के बाद भी जा सकते हो, लेकिन इसमें भी वही है कि आप साइंस से होने चाहिए, मैथ फील्ड से। ठीक है, इसके अगर आप ये कोर्स कर लेते हो तो आप सीधा बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी है। इसके अलावा इसके काफी सारे अल्टरनेटिव भी अवेलेबल है, आप सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस में भी जा सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है, लेकिन ये वाला इन सब में बेटर है। देन जो नेक्स्ट